तिएंजिन यूनिवर्सिटी में सिल्क एंड रोड स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो है वो 2026 के लिए ओपन है, जिसमें आपको किसी किस्म के आइट्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको एडमिशन लेटर चाहिए। तो मैं आपको इसकी गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि इस एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 18 मई 2026 है। और जो कैटेगरीज़ इसके लिए अवेलेबल हैं वो ये कि बैचलर्स आपको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइनीज़ में पढ़ाया जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स है। और मास्टर्स जो है वो चाइनीज़ में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। जो चाइनीज़ में अवेलेबल है उसका ड्यूरेशन 2.5 इयर्स टू 3 इयर्स है। और जो इंग्लिश के प्रोग्राम है उनका ड्यूरेशन 2 टू 3 इयर्स है। और जो पीएचडी के प्रोग्राम हैं उनका ड्यूरेशन है 3 इयर्स टू 4 इयर्स। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने जो है वो सिटीज़न होने चाहिए इन कंट्रीज़ के जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए कि आपकी डिग्री और आपकी जो एज है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 25 साल से कम होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और आपकी एज वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए और आपकी एज 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर आप चाइनीज़ प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने सबमिट करवाना है एचएसए के। और अगर चाइनीज़ नहीं है, इंग्लिश प्रोग्राम है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं होगी, कंपल्सरी नहीं होगा। और अगर आपके पास आइट्स है तो वो आपका जो स्कोर है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो अंडर ग्रेजुएट के एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने एक चाइना स्कॉलस्टिक कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट भी देना है, क्योंकि इसको सबमिट करवाने के लिए वो मांगेंगे आपसे। ये स्कॉलरशिप कवर करती है आपके मंथली लिविंग अलाउंसेस को। आपको कोई ट्यूशन फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी और आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी कैंपस पे। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 2500 RMB पर मंथ मिलेगा। मास्टर्स के स्टूडेंट्स को मिलेगा 3000 RMB और पीएचडी के स्टूडेंट्स को मिलेगा 3500 RMB। और ये स्कॉलरशिप कौन-कौन से प्रोग्राम्स को कवर करती है उनकी बात करते हैं। तो ये कवर करती है केमिस्ट्री को, उसमें मास्टर्स और पीएचडी दोनों अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी और चाइनीज़ में भी। केमिकल इंजीनियरिंग इसमें इंक्लूड है, मास्टर्स और पीएचडी दोनों अवेलेबल हैं और ये भी इंग्लिश भी है और चाइनीज़ भी। इसके अलावा है एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें मास्टर्स और पीएचडी है और इन तीनों में बैचलर्स का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आर्किटेक्चर की फ़ील्ड में बैचलर्स का ऑप्शन है और वो सिर्फ चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम है, उसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम नहीं है। इसके बाद हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, इसमें मास्टर्स और पीएचडी दोनों हैं और वो इंग्लिश भी है और चाइनीज़ भी है। तो इस एप्लीकेशन के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, अब उनकी बात करते हैं। इसके लिए आपको, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपको सर्टिफिकेट डेडलाइन से पहले नहीं मिलता तो आपने रीसबमिट करवानी है उसकी नोटराइज कॉपीज़। और याद रहे कि आपने बैचलर्स और मास्टर्स के लिए नोटराइज कॉपी ही सबमिट करवानी है, सिंपल नहीं करवानी। नोटराइज मीन्स कि आप कचहरी जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, कलर कॉपीज़ उनकी लेके, उसके ऊपर आप साइन एंड स्टैम्प करवाएंगे एंड दैट विल बी कंसिडर एज नोटराइज। और अगर आप अपने पासपोर्ट की भी कॉपी नोटराइज़ करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे वो आपसे मांगेंगे। उसके अलावा अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको चाइना स्कॉलस्टिक कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, वो भी सर्टिफाइड, यानी वो भी आपने नोटराइज़ करवानी है। इसके अलावा चाइनीज़ और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या चाइनीज़ सर्टिफिकेट एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद 6 नंबर पर है कि स्टडी एक्सपीरियंस रेज्यूमे, यानी आपने एक सीवी प्रोवाइड करनी है जिसके अंदर आपका स्टडी और रिसर्च एक्सपीरियंस जो है, वर्क एक्सपीरियंस है, वो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद है कि फॉर्म ऑफ प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, ये यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाते हुए ये एज सच नेसेसरी नहीं है, ना ही मैंडेटरी है मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा स्टडी और रिसर्च प्लान है, तो आपने मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए सबमिट करवाना है। और अगर आपको नहीं पता कि रिसर्च प्लान या रिसर्च प्लान आप किस तरह बनाओगे, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च प्लान कैसे बनाते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके अलावा चाहिए 2 रिकमेंडेशन लेटर इंग्लिश में, और उसके अंदर भी मेंशन होना चाहिए कि ये बंदा चाइना में स्कॉलरशिप के लिए क्यों कॉम्पिटेंट है, क्यों अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आपको चाहिए फ़ोटोकॉपी ऑफ फॉरेनर फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म। इसका मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। इसके अलावा आई हैव रिसर्च कि आप एचईसी का जो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म है, उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो।
और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे चाइना में हैं, उन्होंने फ़ोटोकॉपी ऑफ वीज़ा सबमिट करवानी है और एप्लीकेंट्स को रिक्वायर होगा कि वो एक सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये आपके घर के पास किसी भी खिदमत सेंटर से बन जाता है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो आपने बनवा लेना है और रीसेंट होना चाहिए, वो ओल्ड नहीं होना चाहिए। और जो एप्लीकेंट्स 18 ईयर्स से कम हैं तो उन्होंने एक ओरिजिनल गार्डियन सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना है। और वो जो एप्लीकेंट जो इमिग्रेट हो चुके हैं दूसरे कंट्रीज़ में, या जिनके पेरेंट्स की जो है वो चाइनीज़ नेशनैलिटी है, तो उन्होंने उसका सारा प्रूफ भी उनको प्रोवाइड करना है और वीज़ा रिकॉर्ड भी देना है। और जो एप्लीकेंट्स बैचलर डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने अवार्ड सर्टिफिकेट्स और जितने भी पब्लिश पेपर्स हैं जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए होते हैं, वो सारे इसमें आपने सबमिट करवाने हैं। और दूसरी जो अटैचमेंट्स है कि स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स को सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना होगा जब आप तिanjin यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होगे। वो किस तरह के, ये जो वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, ये तिanjin यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को आप स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपसे सीएससी का फॉर्म वो मांगेगा। तो जब वो सीएससी का फॉर्म आपसे मांगेगा, तो आपने क्या करना है कि आपने सीएससी की ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपने लॉगिन करना है, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप अकाउंट बना के अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दर्ज करोगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में आप टाइप बी लिखेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ टाइप बी स्कॉलरशिप। जब आप टाइप बी सिलेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, तो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। जब इसको प्रिंट करेंगे तो आपने तिanjin यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है, उस एप्लीकेशन को यहाँ पे सबमिट करना है और तिanjin यूनिवर्सिटी की अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करा देना है। जब आप सबमिट करोगे तो आपके पास इस तरह ऑप्शन आएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर 2026 कोर्स केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री मास्टर्स स्टेटस पेंडिंग। और सीएससी की वेबसाइट पर भी फिर आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। जब आप माई एप्लीकेशन में जाओगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा वेट दिस इज़ लोडिंग दिस तिanjin यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड। और जब आपका रिज़ल्ट आपका आ जाएगा जून के स्टार्ट में ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे आपका स्टेटस चेंज होगा, तो आपने चेक करने के लिए भी यहीं पर आना है। तो जल्दी से अप्लाई करें, इसकी लास्ट डेट 18 मई है, तो किस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, जल्दी से अप्लाई करें।